देखिए कल हम लोगों ने एक चीज देखी थी, बड़ी सिंपल सी चीज थी। एक मैं आपको बेसिक चीज और बता रहा हूँ, हमेशा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आ, करते हम लोग हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं रखते कभी भी। देखिए कभी भी दो डायरेक्शन होती है। एक तो ये वाली डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और एक ये वाली डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हो तो इधर की तरफ आप जब भी जाते हैं तो थीटा को आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ये एजम्पशन है। जब भी आप इधर को जाओगे तो थीटा को पॉजिटिव, जैसे आपको बोला जाता है 45 डिग्री एंगल बनाइए, तो आप इस तरीके से 45 डिग्री एंगल बना देते हैं बड़े आराम से, यही करते हो ना। लेकिन जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो थीटा को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यानी अगर हमसे कोई बोलता है कि -45 डिग्री एंगल बनाइए, तो आप लोग -45 डिग्री एंगल को किस तरह से बनाएंगे, आप इस तरीके से -45 डिग्री एंगल को बनाएंगे। यानी इस तरफ जाना है तो एंगल को पॉजिटिव कंसिडर करना है, इस तरफ जाना है तो एंगल को नेगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, ये बात आपके लिए। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर इसका कोई रीजन है कि इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, या उल्टा क्यों नहीं ले लेते। बेटा इसका कोई रीजन नहीं है, बस एक एजम्पशन है कि दुनिया में सबने इस तरह से एज्यूम कर रखा है और इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर रखी है, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो एजम्पशन है। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है। लेकिन अगर आप उल्टा लोगे तो सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज करेगा तो फिर आंसर कभी सबका यूनिक आ नहीं पाएगा, तो आपको यही कंसिडर करके चलना है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई बोलता है, जैसे ये कल हमने देखा था, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल आर पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, आपने याद किया हुआ ये सब चीजें। इधर होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, और इधर होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया जब भी इस साइड आप जाते हैं तो एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। मैं आपके सामने 6 छोटे छोटे फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखिए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। अब देखिए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ये है। माइनस थीटा मतलब माइनस डायरेक्शन कब होती है, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, थीटा को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यानी जब भी एंगल के अंदर माइनस आता है तो कॉस और सेक को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा, माइनस बाहर दे देते हैं बाकी सारे। कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो आप ध्यान रखिए, माइनस का केवल दो पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉस और सेक पर। बाकी सब साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस जो भी सर होगा। किस में से माइनस हो रहा है ये? हाँ जी, किस में से माइनस हो रहा है, मतलब किसी में से 180 माइनस 60? नहीं हो रहा। मेरा कहने का मतलब है जैसे आपको साइन -45 डिग्री निकालना है, -45 डिग्री मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो ना आप, ठीक है। यस सर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन -45 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया साइन के अंदर जब भी माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस को आपने बाहर निकाल दिया, किसी में से माइनस नहीं हो रहा। मैंने बोला अगर अंदर माइनस आता है तो आपको क्या करना है। अब साइन 45 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, बोलिए, 1/√2। तो साइन -45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1/√2 होता है। मैंने आपको केवल इतना बताया कि कभी एंगल में माइनस आ जाए अंदर तो आप क्या किस तरह से उसको करेंगे, बात समझे मेरी। यस सर। ठीक है,
जैसे हमें वैल्यू निकालनी है कि cos, जैसे कोई भी वैल्यू निकालनी है, cos -480 डिग्री की वैल्यू निकालनी है जैसे, ठीक है। तो cos -480 की निकालनी है, तो cos, अभी भी मैंने आपको बताया कि cos माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका, cos थीटा ही होता है। तो cos -480 क्या हो गया आपका, cos 480 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, cos 480 को, अभी बड़े एंगल निकालना सिखाऊंगा, 480 को क्या 360 लिख सकते plus हो, 120. अच्छा 360 प्लस 120, चलो अभी लिखना सिखाएंगे आगे। तो 360 प्लस 360 में क्या होता है बेटा, कल पढ़ाया था, नो चेंज, Sine plus 120. वो अभी बताएंगे बेटा। 360 पे नो चेंज होता है। यस सर। यार बच्चे तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे ना, तो फिर मैं कभी आपको कुछ करा नहीं पाऊंगा। आप लोगों को याद है 90 एंड 270 पे चेंज होता है, यस सर। यस सर। 180 एंड 360 पे, अब वो ऐसे मत किया करो, 180 एंड 360 पे आपका क्या होता है, नो चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, अब 120 डिग्री को अगर हम निकालते हैं तो क्या कर सकते हैं, अरे 90 plus 30. 90 प्लस 30, 90 पे cos का क्या हो जाता है बताओ जरा, साइन। यस सर। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सर माइनस आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। अब sin 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। तो मेरा मतलब ये था आपको माइनस के बारे में बताना कि माइनस हो तो आप क्या करोगे, समझ गए। जैसे जैसे 10 माइनस 315 डिग्री, अब 10 के अंदर माइनस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग रिजल्ट ध्यान रखिए, 10 के अंदर माइनस आता है तो माइनस बाहर आता है। एक सिंपल सा रिजल्ट है, cos और sec के अंदर माइनस गायब हो जाता है। ये हो गया -10 315 डिग्री। अब देखो बेटा 315 डिग्री, 315 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम, 360 माइनस 45, अब माइनस 360 माइनस 45, तो देखिए 360 पर 10 का 10 ही रहेगा। अरे क्लियर है सर हमने माइनस को पहले बार क्यों लगाया? बेटा, बाहर लिख दिया, क्या हो गया, बाहर लिख दिया तो उससे कोई फर्क पड़ गया, ठीक है सर। कहाँ लगाऊं बताओ, क्या उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ गया बच्चे, क्या फर्क पड़ गया उससे। ठीक है सर। अब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वैसे दिमाग में छप जाना चाहिए आपका, 360 यहाँ होता है, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। एक माइनस पहले से ही था, एक माइनस और आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री क्या होता है आपका, 1 होता है। क्लियर है मेरी बात। देखिए एक छोटी सी चीज और मैंने बतानी है, जैसे अब 360 के बहुत ऊपर चला जाए एंगल, तो कैसे निकालते, देखिए ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। अगर हमने एक पूरा राउंड लगाया तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया, बोलिए। 360। 360 डिग्री। 360 डिग्री का, यानी यहाँ पर आ गए। अगर एक राउंड और लगाया पूरा तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 360। 720। 360 इंटू 2। अगर मैंने 3 राउंड, अभी भी आप यहीं पर आए ना, एक पूरा राउंड लगाने के बाद अगर आपने एक और राउंड लगाया तो आप कितने डिग्री पर आ गए, 360 इंटू 3। अगर आपने 10 राउंड लगा लिए, अगर आपने 10 राउंड लगा लिए तो भी आप यहीं पर आए, लेकिन आपने एंगल कितना कवर कर लिया, 360 इंटू 10। अगर आपने n राउंड लगा लिए n, तो आपने एंगल कितना कवर कर लिया, 360 इंटू n। लेकिन आप Yes, sir. लेकिन आप रहे तो वहीं पर ना, यानी कहने का मतलब 360 हो तो भी एक ही बात है, 360 इंटू 2 हो तो भी वही बात है, 360 इंटू 3 हो तो भी वही बात है, 360 इंटू 10 हो तो भी सेम पोजीशन है यही, और 360 इंटू n है तो भी आपकी सेम पोजीशन है। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। अब जैसे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमको निकालना है, जैसे अब साइन 750 डिग्री, तो 360 में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो देखिए, तो 360 इंटू 2 720, 720 में कितना ऐड करें बोलो, 30 डिग्री। Yes, यस sir. सर। चलिए, Yes, sir.
तो आप कितने हो गए देखो, अब देखो बड़े एंगल पे हमें 360 का मल्टीपल। अब बच्चा इसको देख के कंफ्यूज होता है कि 360 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, ये तो नई चीज आ गई। नहीं, मैंने आपको एक सिंपल सी बात से बता दिया, 360 इंटू 2 हो तो भी सेम बात है, 360 इंटू 3 हो तो भी सेम बात है, 360 इंटू 10 हो तो भी सेम बात है। तो 360 इंटू 2 है तो आप इसको 360 मान के चलिए, 360 पे नो चेंज होता है। और 360 Yes, sir. प्लस 360 प्लस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. देखिए cos 675 डिग्री, तो cos 675 डिग्री देखें तो बेटा ये 720 के करीब ही होता है। Sir, तो देखिए, 720 minus 45. बिल्कुल 360 इंटू 2 720, 720 में से 45 माइनस कर दें। इसको देख के परेशान नहीं होना है, ये 360 ही है, आपको डर आ रहा है बस। तो cos 360 डिग्री पर क्या होता है बेटा? अरे नो चेंज। Yes, sir. 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है जरा बताओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। और cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. चलिए एक और वैल्यू मैं निकाल देता हूं, जैसे साइन -1125 डिग्री। तो बेटा पहले इस माइनस का इलाज करिए। इस माइनस का इलाज क्या होता है बोलो? अरे माइनस बाहर निकाल दें। माइनस बाहर आ जाए। अब 1125 का इलाज करते हैं, छोटा करते हैं। तो देखिए 360 इंटू 3 कितना होता है, 1080। 1080 में कितना ऐड कर दें, 45 ऐड कर दें। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, इसमें अगर 45 ऐड कर दिया तो हमारा आगे आ गया। तो देखिए माइनस माइनस साइन 45 बेटा डिग्री। 360 इंटू 3 मतलब 360 ही है, डराना है वो बस। तो 360 पे नो चेंज होता है, तो 360 प्लस क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो माइनस प्लस माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2। मेरी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. नोट करिए। क्वेश्चन है हमारा cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री इक्वल टू -1। देखिए सबसे पहले अलग से निकाल लेता हूँ वैल्यू, अगर कंफ्यूजन है तो 510 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस कितना लिख सकते हैं आपका 150। तो बोलिए Yes, sir. cos 360 प्लस थीटा, 360 पे cos नो चेंज होता है, cos 150 डिग्री आ गया। cos 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, अरे 90 प्लस 90 प्लस 90 पे cos का साइन हो गया। cos 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, Minus. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2। देखिए cos 330 डिग्री, cos 330 डिग्री होता है 360 माइनस 30। 360 पे cos का cos ही रहा, 360 पे cos का cos ही, नो चेंज। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही Positive. होता है। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, √3/2 cos 30। मैंने बोला था याद भी करिएगा वैल्यूज को। देखिए साइन 390 डिग्री, 360 प्लस 30 बिल्कुल 360 प्लस 30। तो 360 पे साइन का साइन ही रहा बेटा, साइन 30 बिल्कुल 1/2। cos 120 डिग्री, ये हो गया cos 120 हो गया 90 प्लस 30। 90 पे cos का कितना हो गया, साइन। माइनस साइन 30 अब 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस। सबकी वैल्यू आ गई, मैं जस्ट रख दे रहा हूँ इसमें, देखिए बस। ये -√3/2, अगला हो गया √3/2 प्लस ये हो गया 1/2, ये 1/2 इंटू -1/2 -1/2। देखो ये हो जाएगा -3/4, √3 इंटू √3, और ये हो गया -1/4। एलसीएम लिया 4। आपको लग रहा है आपकी कहीं गलती थी? Yes, sir. मुझे तो पता लग गया. आपको क्या ये क्वेश्चन सर आ गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन होना चाहिए था? Yes, sir. होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि क्वेश्चन गलत है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ,
जैसे cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि ये 1/2 के बराबर है। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी 24 डिग्री को निकालना पॉसिबल नहीं है, प्लस माइनस 55, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। 125 में भी कोई स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, 204 में भी कोई स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। 300 में, इसलिए 300 में आप निकाल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि 360 माइनस 60 होता है ना 300। बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, निकल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए चलिए मैं करा देता हूँ। cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री, ये 125 डिग्री प्लस ये 204 डिग्री। चलो जिसको निकाल सकते हो इसको तो हम 360 माइनस 60 कर दें, इसको तो निकाल ही लेते हैं ना। Yes, sir. cos 24 डिग्री को ऐसा का ऐसे ही लिखा। कभी भी ऐसी परेशानी आए तो आप बाकी एंगल को चेंज करने की कोशिश करा करो पहले वाले में। जैसे 125 डिग्री है, इसको बेटा मैं 180 माइनस 55 डिग्री लिख सकता हूँ 125 को। Yes, sir. बेटा 180 में से 55 जाएगा तो 120। यस सर। अब जैसे 204 है, इसको 180 प्लस 24 लिख सकते हैं। Yes, sir. बोलो, देखो जी देखो, क्लियर है? गर्ल्स गर्ल्स पार्टी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 360 पे cos नो चेंज, तो ये तो 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए cos 24 डिग्री, बेटा 180 पे नो चेंज, 180 माइनस, दोबारा माइनस में आ जाएगा। 180 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। बेटा 180 पे नो चेंज, तो ये 24 डिग्री। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आता है? 180 प्लस थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव, cos 60 1/2 होता है। देखिए हम वैल्यू नहीं जानते थे, लेकिन ये पूरा कट गया और हमारा आंसर इजीली क्या आ गया? 1/2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? Yes, sir. देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट है हमारा। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे तो ये चीज जो है आप लोगों को अगले चैप्टर में मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि होता क्या है। अच्छा, जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, जैसे आप लोग बच्चे हो, जैसे किसी का नाम घर पे चुन्नू मुन्नू है, बाहर कुछ और नाम है। जैसे उदय का नाम घर पे जो भी होगा, कुछ नाम घर पे होगा और बाहर कुछ और नाम होगा, लेकिन है तो वो उदय ही ना, बच्चा थोड़ी चेंज हो गया। तो यानी जैसे डिस्टेंस होता है, जैसे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को आप मीटर में भी देखते हैं ना। Yes, sir. यस सर। डिस्टेंस को आप किलोमीटर में भी देखते हैं। तो इनमें एक संबंध भी, तो ये तो भाई डिस्टेंस देखने का एक तो तरीका है कि कोई मीटर में देख रहा है, कोई किलोमीटर में। इनमें रिलेशन क्या होता है बोलिए? तो यही relation होता है ना, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये नापने के लिए हमने नए नए यूनिट्स रख रखे हैं बस, और क्या, चीज वही है उतना ही, लेकिन बस अलग अलग यूनिट्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम एंगल को आप अभी तक एक पुराने सिस्टम में देखते आए हैं, एंगल को आप एक पुराने सिस्टम में देखते आए हैं। पुराना सिस्टम क्या है? डिग्री है। और नया सिस्टम क्या होता है? रेडियन। रेडियन सिस्टम। इसी को इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। और आपके लिए जाना ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप रेडियन सिस्टम को अडॉप्ट कर लें। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि नई चीज को अडॉप्ट करिए। ठीक है, वैसे भी हैबिट होनी चाहिए नई नई चीजों को करने की। तो अभी तक आप डिग्री में देखते थे, अब आप रेडियन में भी देखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन रेडियन भी आएगा। तो रेडियन में भी हैबिचुअल हो जाओगे, वो धीरे धीरे हो जाते हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस को बताया था कि आप मीटर एंड किलोमीटर दोनों में देखते हैं, तो उनमें रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ऐसे रेडियन और डिग्री एंगल को देखने के नए नए तरीके हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी इस पर मैं पीएचडी करा दूंगा रेडियन पे और डिग्री पे, जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट हमें जितना पढ़ने की जरूरत है उतना हम देख रहे हैं। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे डिग्री में क्या होता है, आप 30 डिग्री लिखते हो तो ऊपर ये 0 लगा के लिखते हो ना, ये इसको लिखने का तरीका है 30, इसको आप डिग्री पढ़ते हो। ठीक है, रेडियन को पढ़ने का तरीका क्या होता है?
पाई रेडियन, ये सी लगाते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन, ये सी लगाते हैं ऊपर, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इनमें संबंध है। आप वैसे शायद आपको किसी ने बताया सी हो क्या सर छोटी- इसमें से? हाँ जी, सी क्या चीज है? क्या चीज है मतलब? पाई के ऊपर जो आपने सी लिखा है, सी क्या चीज है, मतलब सी किसको बिलोंग करता है? सी तो एक सिस्टम है। जी आप डिग्री लिखने के लिए 30 के ऊपर 0 सा बनाते हो ना पॉइंट, ये क्या होता है? ये तो सिस्टम है ना बनाने का। अरे ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ठीक है है ना, सर। 30 डिग्री रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। इसको हम पढ़ते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं आपको एक दूसरे में कन्वर्जन करना बता रहा हूँ, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने की जरूरत है उतना तो हम देखें। 180 को नीचे ले आए तो 1 डिग्री इक्वल टू ये 180 नीचे आएगा तो पाई अपॉन 180 क्या हो गया? रेडियन हो गया। समझ रहे हैं क्या किया हमने बच्चे? यस सर। दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x डिग्री कितना हो गया? पाई x अपॉन 180 रेडियन, यानी x डिग्री इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। यानी बेटा अभी तक आप डिग्री घर का नाम था, रेडियन आपका बाहर का नाम है। तो अब आपको रेडियन में भी सीखना है। जैसे आपको 30 डिग्री चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग खुद इसमें मास्टर हो जाओगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। 30 डिग्री, तो यहाँ पर x का वैल्यू मैंने 30 रख दिया इधर, तो क्या हो जाएगा देखो, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। पाई इंटू 30 अपॉन 180 रेडियन। तो 30 से 180 कितनी बार? 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना। अरे Yes, sir. 30 Yes, डिग्री मतलब क्या हो गया? पाई बाई 6। यानी कोई डिग्री में अगर कोई पाई में लिखा है एंगल, तो इसका मतलब वो रेडियन सिस्टम में लिखा है। अगर जैसे 60 डिग्री को लिखना है, कैसे लिखोगे 60 डिग्री को? x को 60 रख दो यहाँ पे, Yes, sir. क्या हो पाई जाएगा? अपॉन 3 पाई इंटू 60 अपॉन 180, तो कितना हो जाएगा बच्चे? पाई बाय 3 Pi by 3 पाई radian. बाई 3। जैसे 90 डिग्री रखना है तो x को कितना रख देंगे? 90, पाई बाय 2 पाई इंटू 90 अपॉन 180 रेडियन, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। जैसे 120 डिग्री निकालना है तो 120 डिग्री कैसे निकालोगे बच्चे? x को 120 रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये 60 से ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो कितना रेडियन हो गया? 2 पाई बाई 3 2 रेडियन। पाई बाय 3।